कितनी बेशर्मी की बात है, 3 ही पन्ने तो निकले हैं। कि आप मजबूर मत करिए कि आपकी सत्ता हम लोग हिलाए। उन्होंने डर था, उन्होंने धारा 163 लगाई है। जो नेपाल में हो गया है वो अब उत्तराखंड में हो जाएगा। अगर एक क्वेश्चन भी अगर बाहर आए तो वो पेपर लीक की श्रेणी में आता है। तो ये दर्द ना मुख्यमंत्री जी को नहीं समझ में आएगा, या बड़े बड़े अधिकारियों और नेताओं को क्यों, उनके पास तो पोटली है। हम ये चाह रहे हैं पूरे सिस्टम को बदला जाए, पूरे आयोग में जितना भी कूड़ा बैठा हुआ है उस कूड़े को साफ किया जाए। हर बार बच्चे जो है इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन अंत में क्या होता है, पेपर लीक हो जाता है। हाकम सिंह का तो हाथ है ही, कहीं ना कहीं सरकार और आयोग के अंदर जो बैठे हैं उनका भी हाथ है कहीं ना कहीं। कि हाकम सिंह को अरेस्ट कर लिया गया था, उसके बावजूद वो दोबारा से यही कुकृत्य कर रहा है। तो ये किसके संरक्षण में रह करके कर रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ी मछली इसके पीछे है। अब वो हाकम सिंह के ऊपर कौन लगाम लगाएगा? जब आपको पता चल गया कि हाकम सिंह पकड़ा गया तो ऐसे अपराधी दोबारा क्यों बाहर घूम रहे हैं? पूरी तरह से प्लानिंग करके पहाड़ के युवाओं को सरकारी नौकरी से दूर रखने के लिए ये पेपर लीक किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 और मैं हूं आपके साथ किरण। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल से प्रदेश में जो एक हलचल पैदा हुई है, पेपर लीक की हलचल। कल UKSSC का पेपर होता है और आधे घंटे के अंदर जो पेपर है एग्जाम सेंटर से बाहर आता है और उसके बाद जो है खलबली मच गई है पूरे प्रदेश में। देहरादून की बात करूं तो देहरादून में जो उत्तराखंड बेरोजगार संघ के लोग हैं, उन्होंने पेपर दिखाया कि 3 पन्ने जो है 11:35 पर जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनके पास पेपर पहुँच गया। हालांकि अब इसमें सोचने वाली बात है, इतनी कड़ी सुरक्षा के बाद जहाँ पे बच्चों को एक कड़ा, नोज पिन, नोज रिंग सब निकाल देते हैं, उसके बावजूद पेपर अंदर से बाहर कैसे आया, CCTV कैमरे में क्यों नहीं दिखा, ये जांच के सवाल हैं। और साथ ही इसके लिए जो आज देहरादून में उत्तराखंड बेरोजगार संघ और साथ ही कई युवा जो परेड ग्राउंड में इकट्ठा होने वाले हैं, वहाँ पे सचिवालय का कूच करने वाले हैं। हल्द्वानी की बात करूँ तो बुद्ध पार्क में धरना प्रदर्शन होने वाला है, युवा एकत्रित होने वाले हैं और जो SDM को ज्ञापन सौंपने वाले हैं। तो आइए आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं कि जो युवा है वो कितने ज़्यादा आक्रोश में है, क्योंकि उनकी दिन रात की पढ़ाई कहीं ना कहीं फेल नज़र आती दिखाई दे रही है। सर, जब कल पेपर लीक का प्रकरण सामने आ रहा है तो इसमें कितनी सच्चाई है, और जो ये पेपर सामने आया, बाहर आया, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, पहाड़ में भूस्खलन हो रहे हैं, पहाड़ में आपदाएं आ रही हैं, बच्चे पत्थरों के बीच से एग्जाम देने के लिए सेंटर तक पहुंच रहे हैं। उनके माँ बाप भाई बहन सब ये डर रहे हैं कि पत्थर गिरने से कहीं मेरा बेटे को चोट तो नहीं लग जाएगी, कहीं मृत्यु तो नहीं हो जाएगी। और जब ये पेपर देने जा रहे हैं तो वहाँ पे एक बच्चा जा रहा है कि मैं कह रहा हूँ कि अपना पेपर अच्छा दे के आऊँगा, मेरा सिलेक्शन होगा, लेकिन यहाँ तो पहले ही सेटिंग हो गई है। 200 गुना अगर 15 लाख करोगे तो कितना होता है? अब वो हाकम सिंह के ऊपर कौन लगाम लगाएगा? मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे थे? कशिश हत्याकांड में मुख्यमंत्री जी सोए रहते हैं, पेपर लीक हो जाता है, मुख्यमंत्री धामी सोया रहता है। तो धन सिंह रावत जी क्या कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री? तो सोचिए, पूरी तरह से प्लानिंग करके पहाड़ के युवाओं को सरकारी नौकरी से दूर रखने के लिए ये पेपर लीक किया गया है। जिस प्रकार से गढ़वाल में पुलिस अत्याचार बढ़ रहा है, उससे ध्यान भटकाने के लिए पेपर लीक किया गया है, ताकि युवा अपनी आवाज़ यहाँ उठाता रहे, हम मलाई खाते रहे। हर तरफ से जनता पे है, जो जनता लाचारी दिखाई दे रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ना ही महिलाओं के दुष्कर्म के मामले कम हो रहे हैं, ना ही रोजगार का कोई साधन दिख रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। दुष्कर्म, यहाँ कौन सुरक्षित है? महिलाएं सुरक्षित नहीं, बच्चियाँ सुरक्षित नहीं। जब न्याय मांगने जाओ तो 7 साल की बच्ची को सुप्रीम कोर्ट में हमारा सरकारी वकील केस हार जाता है, हाईकोर्ट से फांसी हो जाती है, वहाँ जाके बाइज्जत बरी करवा देता है। यहाँ पे पेपर लीक हो जाता है। क्या दोबारा से पेपर का कानून लाओगे? एक बार तो लेके आके होर्डिंग छाप दिया आपने, फिर क्यों नहीं किया आपका पेपर वो कानून काम? कहाँ था आपका पेपर कानून? अब देखो कितनी बेशर्मी की बात है, 3 ही पन्ने तो निकले हैं। जी, अध्यक्ष ने कहा था। जी, अध्यक्ष ने 3 पन्ने निकले हैं। एक नंबर इधर उधर होने से मेरिट ऊपर नीचे हो जाती है, जो बच्चा सिलेक्ट हो रहा हो बाहर हो जाता है। हमने फेस किया है, हमने देखा है उस दर्द को, क्योंकि एक कदम आगे रखने पे मेरे आगे वाला सिलेक्ट हो गया और मैं नहीं हुआ, मैं 3 साल पीछे हो गया। तो ये दर्द ना मुख्यमंत्री जी को नहीं समझ में आएगा, या बड़े बड़े अधिकारियों और नेताओं को क्यों, उनके पास तो पोटली है। गरीब क्या करेगा, किससे पास जाएगा, किसकी आवाज़ उठाएगा? ये बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, क्या कहना चाहेंगे, हर बार बच्चे जो है इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन अंत में क्या होता है, पेपर लीक हो जाता है? मैडम, जैसे कि सबसे पहले जब आपने देखा कि एडमिट कार्ड आए, बरसात का मौसम था, थराली आपदा आई, हम उसके बाद उत्तरकाशी में चमोली में आपदा आई, तो देखो तब भी हम तैयार रहे। हम 2-3 सालों से विगत तैयारी कर रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हमारा ही सिलेक्शन होगा, पढ़ने वाले बहुत हैं। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ, देखो मुर्दाबाद आदमी कब कहता है, जब आदमी हाथ पैर छोड़ देता है। हमने सरकार को चुना है, हमारे यंग क्या है, CM साहब है, हमें उनसे काफ़ी आस्था है कि वो हमारे बातों को सुनेंगे, तो अभी तो हमने भाजपा का समर्थन किया है।
हम ये नहीं कह रहे कि हाकम सिंह की गलती है तो सरकार उसके लिए है। आप ऐसे अपराधियों को दंडित करो ना। जब आपको पता चल गया कि हाकम सिंह पकड़ा गया तो ऐसे अपराधी दोबारा क्यों बाहर घूम रहे हैं। और दूसरी बात रही मुद्दे की, मैम पेपर देने गया बच्चा, 1,54,000 विद्यार्थियों ने पेपर दिया है, उसमें से लगभग क्या कहते हैं 80% जो क्या कहते हैं आयोग ने डाला था कि प्रत्येक बच्चा क्या कहते हैं पेपर देने आ रहा है। चलो अच्छी बात है, आज के डेट में हर किसी को सरकारी नौकरी चाहिए, क्योंकि हम मध्यम परिवार के आते हैं। हमारी क्या है कि एक आस्था है कि यार हमने क्या करना है, पढ़ाई करनी है। और ये देव की भूमि है, उत्तराखंड राज्य इसलिए बनाओ ताकि यहाँ के आगे छात्रों को उनके अधिकार मिलेंगे। ये हल्द्वानी में काफ़ी रोजगार है, ऐसा नहीं कि रोजगार नहीं है, रोजगार की कमी नहीं है। बशर्ते क्या था कि जो आदमी क्या करता है पढ़ाई के क्षेत्र में आता है तो अगर उसकी मेहनत करेगा ना तो उसका मेहनत का फल मिलना चाहिए। बाकी किस्मत की बात है, निकलने को तो 400 ही लोग निकलेंगे, लेकिन हम ये कहते हैं कि जब 400 लोग उन्हें मेहनत कर रहे हैं तो कम से कम उसका रिजल्ट तो आए। सरकार को पता चल गया, यूकेएसएससी के अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि मात्र तीन पन्ने तो लीक हुए। हमें 3 पन्नों से मतलब नहीं है, एक क्वेश्चन भी कैसे लीक हुआ, हमें पन्ने से मतलब नहीं है। कहते हैं ना चोरी चोरी होती है, चाहे 5 रुपए की हो 1000 रुपए की हो, चोरी चोरी कहलाती है। यही तो मैडम मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारे हल्द्वानी में 57 सेंटर हैं और एक से एक सेंटर हैं। चलो पहले के ज़माने में अगर पेपर लीक हो जाए हम कह सकते हैं कि कैमरा नहीं है, सुविधा ही नहीं है। आज की डेट में आप लगाओ, दुकान से आदमी 1 रुपये की पेन नहीं चुरा सकता, तो उस पेपर से लगाओ। और आप सबसे पहले जब मेरा भी कल सेंटर था, पुलिस चेक कर रही थी, उसके बाद क्या कहते हैं हमने घड़ी उतारी, बेल्ट उतारी, जूता तक उतरवाया, उसके बाद अंगूठी उतरवाई, अंगूठी में नोज रिंग नोज पिन सब कुछ उतरवाया। तो मैं यही कह रहा हूँ, तो वो आखिर फ़ोन कैसे आया? एग्जामिनर की ड्यूटी है, एग्जामिनर को भी फ़ोन चलाने का अधिकार नहीं है, बेल बज रही है, कैमरे हैं, पहले कैसे कैमरा भी नहीं है। तो मैं आयोग से ये कहना चाहता हूँ, आप छोड़ो पेपर कैंसिल तो जो भी बात है, आप उसको पकड़ो ना। ये 3 पन्ने आए कहाँ से? हो सकता है सोशल मीडिया में आज की डेट में भ्रामक चीज़ भी हम मान सकते हैं क्योंकि पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन अब तो पुष्टि हो गई ना। सबसे पहले आप उसको पकड़ो, अब आगे को तो सुधारो, जो हुआ, ताकि बच्चों को एक उम्मीद तो रहे कि हाँ हम आगे को अपनी पढ़ाई जारी रखें। जब ऐसा ही करना तो फिर पढ़ाई क्यों करा रहे हो, पेपर क्यों करा रहे हो? अपने आदमी को आप रख दो, बोल दो कि आज के बाद उत्तराखंड में कोई भी अब आर्मी अग्निवीर योजना बन गई है 4 सालों के लिए, अब तो बच्चा नहीं कर रहा है ना। बच्चे को अब जहाँ बच्चा एचएम तो कर रहे हैं, उसने कहा अभी 4 साल के लिए मैं क्या करूँगा। सरकार कभी जो आप 4 साल के लिए अग्निवीर में गया है, हो सकता है कभी सरकार परमानेंट कर दे, क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा बदलती रहती है। बशर्ते हम तो ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारे सीएम यंग हैं तो उन्होंने यंग जनता की सुननी चाहिए, क्योंकि पेपर कौन देता है? यंग आदमी देता है, और उसको उम्मीद है। अगर देखो बच्चा धीरे धीरे टूटेगा तो अब ये क्या कहते हैं, जो पत्रकारिता है, पत्रकारिता क्या है, ये हमारी आवाज़ को रंगने। मैं तो सबसे कहता हूँ कि मुर्दाबाद करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपके क्या है कि आप वो भी जनप्रतिनिधि हैं, उन पर भी दबाव होता है, वो भी उस चीज़ को समझते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आगे को तो सुधारो। तो छात्र दिन रात पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं कि कहीं ना कहीं जो है पेपर में अच्छे मार्क्स आएंगे, उसके बाद नौकरी लगेगी, क्योंकि कहीं ना रोजगार जो है, बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन उसके बाद पेपर लीक हो जाते हैं। तो ऐसे आरोपियों को सज़ा क्यों नहीं मिल पा रही? देखिए, इससे पहले भी पेपर लीक हुए हैं और सरकार ने पूरी उत्तराखंड की जनता को नकल विरोधी कानून दिया, और क्या ऐसा कानून दिया जिसमें हाकम सिंह को बाहर करके पेपर लीक करवा के दोबारा उसे अंदर कर दिया। ये सब सरकार की सोची समझी चाल है। ये युवाओं का सिर्फ और सिर्फ भ्रम है, और हमारा युवा पहाड़ से यहाँ पर हल्द्वानी जैसे शहर में तैयारी करने आता है, अपने घर में गाय का दूध बेच के खेती बाड़ी करके उसके माँ बाप उसको हल्द्वानी में भेज रहे हैं। 5,000-6,000 रुपये का वो रूम लेता है, और जब वो 1 साल बाद पेपर देता है तो पेपर की खबर आती है कि पेपर लीक हो चुका है। मैं खुद अध्यापक हूँ, मैं छात्रों को पढ़ाता हूँ, मुझे पता है कि वो छात्र हमारे कोचिंग की फ़ीस तक नहीं दे पाते हैं। हम उन बच्चों को रियायत दे के पढ़ाते हैं, और क्या मजबूरी में वो पढ़ते हैं, और उसके बाद और सरकार पेपर लीक करवा देती है। जैसा कि हमारे जब हम कल छात्र पेपर दे के आए तो उसके बाद पेपर लीक की खबरें आ गई, तो सब जगह छात्र नाम अब फ़ोन आ रहे हैं, सर पेपर लीक हो गया, अब क्या होगा, ये होगा। सर अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है, बस 3-4 पन्ने बाहर आए हैं। अब देखिए ना, 3 पेपर बाहर आए हैं। अब सोचिए, वहाँ ये सुविधा थी कि मतलब पेपर की फ़ोटो खींची और बाहर गई। जहाँ ये सुविधा नहीं होगी, और जहाँ ये सॉल्वर गैंग जो असिस्टेंट प्रोफेसर के पास ये पेपर गया, और जहाँ मान लीजिए खुद टीचर इतना अनुभवी होगा जो फ़ोन चला सकता है, तो दूसरे संस्थान में भी तो वो खुद सर्च करके उसको बता सकता है। ये तो खाली एक है क्योंकि वो पेपर वहाँ से उसको सॉल्व करना नहीं आया तो उसने कहीं और फॉरवर्ड कर दिया, वो हमें समझ में आया। मगर जहाँ खुद टीचर ने सॉल्व करके बच्चों को बताया, और उसकी जाँच कौन करेगा? आप 2 दिन के लिए इनको अंदर करते हैं, तीसरे दिन बाहर करते हैं। ये सब हमारे युवाओं का ऊपर सिर्फ भ्रम है कि ये ऐसा कर रहे हैं। सरकार बिल्कुल नाकाम हो चुकी है भर्ती कराने में, और अच्छी पारदर्शी भर्ती कराने में। ये अपने खाली सरकार अपना ढामा फोड़ लिए। हमने इनको डबल इंजन की सरकार बोलते रहती है, और डबल इंजन कहाँ है?
आज जब हमारा वैकेंसी आती है तब सरकार बहुत ही अनाउंसमेंट करती है कि इतनी वैकेंसी निकल गई है, लेकिन उसके बाद जब बच्चे पेपर देते हैं तो उस समय चुप्पी क्यों साध लेती है? तो सरकार सिर्फ और सिर्फ दिखावे की सरकार है। अब देखिए ना, 1,54,000 ने फॉर्म भरा, 416 वैकेंसी आई, और जब मान लिया जाए ये पेपर लीक हो गया, ये दोबारा पेपर अगर होता है, जब इनको मिलेंगे पूरे भारत में कह देंगे हमने इतने हज़ार लोग को रोज़गार दिया। अरे कहाँ है वो रोज़गार? हमें क्यों नहीं दिखता वो रोज़गार? 1 लाख लोग को तुमने रोज़गार दे दिया सरकारी, तुम्हारे वहाँ कुल 1,90,000 पद सृजित हैं और तुमने 1 लाख लोग को रोज़गार दे दिया 10 साल में। अरे कहाँ दिया? ये युवा हमारा बेरोज़गार कैसे है? अगर आपने रोज़गार दिया तो ये, और उसके बाद ये लोग क्या करते हैं कि बेरोज़गार युवाओं को रोज़गार तो कम और अपने चुनावी प्रचार में ज़्यादा खर्च करते हैं, पैसा उड़ाते हैं कि ताकि हम युवाओं को रोज़गार दे रहे हैं। अरे कहाँ है युवा? हम असलियत आप ज़मीन पर आइए ना, ज़मीन के युवा से पूछिए जो तैयारी कर रहा है। आप अपने ही कार्यकर्ताओं को लाके आप रोज़गार के क्या कहते हैं वो बता रहे हैं, और असली युवा तो आपका लाइब्रेरी में पढ़ रहा है, उनसे जाके पूछिए कितने सालों से वो तैयारी करता है। सर क्या कहना चाहेंगे? पेपर लीक नहीं हुआ है लेकिन 4 पन्ने सिर्फ केवल बाहर आ चुके हैं। 3 अध्यक्ष साहब का बोलना है कि मात्र 3 पेपर हुए, और हमको पता है कि मात्र 3 पन्नों में 10% आते हैं और 0.5 से बच्चा बाहर हो रहा है। हमको पता है कि वो 10% हमारे लिए कितने मायने रखते हैं। मैं यही कहूँगा कि आप लोग इस पेपर को दोबारा करें, और ऐसा ही चलता रहा तो आप CBI जाँच करने के लिए बोल रहा हूँ। नकल विरोधी कानून जब आया था तो उसके बावजूद भी पेपर लीक कैसे हो जा रहा है? ना मैम, मेरे को लगता है कि इसके पीछे भी कहीं ना कहीं सरकार का हाथ है। ऐसे तो हो नहीं सकता। आपने जो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग वो वीडियो आई थी ना, उसमें साफ साफ बोल रहे थे। तो क्या लगता है जो कल का जो पेपर बाहर आया है इसमें कहीं ना कहीं हाकम सिंह का हाथ है या कोई और आरोपी है? हाकिम सिंह का तो हाथ है ही, कहीं ना कहीं सरकार और आयोग के अंदर जो बैठे हैं उनका भी हाथ है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो आयोग जो हाकिम सिंह का जो वीडियो वायरल हुई है उसमें बोल रहा था कि अभी इस पटवारी में नहीं तो कनिष्ठ सहायक की जो आने वाली है उसमें कर देंगे। कहीं ना किससे पता चल रहा है ना, कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि हर कोई मिला हुआ है। हाँ, इतने सख्त कानून के बाद, चेकिंग के बाद फिर भी जो पेपर अंदर से बाहर आ जा रहा है, सर क्या कहना चाहेंगे? इसमें किसकी नाकामी है? देखिए, इसमें सरकार की पूरी नाकामी हो सकती है, प्रशासन इनमें मिला हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर जो सेंटर था हरिद्वार का, उसमें देखिए पूरी प्रशासन की टीम थी, पूरी बच्चे एक दिन पहले गए हुए थे, तो उसमें प्रशासन के जो लोग अंदर वहाँ चेकिंग कर रहे थे वो पूरे मिले हो सकते हैं। जो कि जैमर के बावजूद अगर किसी को वहाँ डाटा मिलता है तो इसमें समझ सकते हैं कि पूरा जो वहाँ प्रशासन की टीम थी और सरकार जो हमारी उत्तराखंड सरकार है, इसमें युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है एक तरीके से। जो बेरोजगारी आजकल बढ़ती जा रही है, इसमें पूरा का पूरा हम मान लेंगे कि उत्तराखंड सरकार का हाथ है, क्योंकि पेपर में लोग 3 साल 4 साल, कोई ऐसे भी 8-9 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो कई छात्र ऐसे होते हैं जो अपनी नौकरी छोड़ के पूरा टाइम जो है अपनी परीक्षा में लगा देते हैं, लेकिन अंत में ये सब। जी देखिए, नहीं अगर तो सरकार हमको कह दे कि भाई 15 लाख लाओ और अंदर हो जाओ, और हम जिसके पास 15 लाख होंगे वो देगा सरकारी नौकरी पाएगा, और जो नहीं होगा तो अपनी छोटी मोटी नौकरी करके अपना घर चलाएगा। क्योंकि देख, नौकरी बिकी रही है तो परीक्षा की तैयारी करने की क्या जरूरत है? वो बिल्कुल जरूरी है, वो पैसे कमाने का जरिया है ना मैम। देखिए, लाखों लोग पेपर की फॉर्म भरते हैं, जैसे 1.5 लाख आई थिंक 1.5 लाख के आसपास बच्चों ने फॉर्म भरे थे। 3,56,000 उसमें से क्या कहते हैं 300 मानते हम एक बंदे की फीस, उसमें सरकार कितना कमा रही है आप सोच सकते हैं। और लास्ट में ये पेपर लीक हो गया, रद्द हो जाएगा। बच्चे को आना जाने का खर्चा, यहाँ ऐसा भी नहीं है कोई सब अच्छे लोग हैं, सब गरीब परिवार से लोग हैं, छोटा सा काम करते हैं, उसके माँ बाप लेबरी करते हैं, किसी का कुछ करते हैं। तो इसमें हम यही कहना चाहेंगे सरकार को आँख खोलनी चाहिए टाइम से, नहीं तो जो नेपाल में हुआ वो कुछ नहीं है। यहाँ का युवा जाग नहीं रहा है, अभी जब जागेगा फिर उत्तराखंड सरकार देखेगी क्या हो। जैसे आज सचिवालय भी कूच किया जा रहा है और यहाँ भी कहीं ना कहीं प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, तो आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? मैम, अभी 3 दिन के लिए बोल दे रखा है ज्ञापन, 3 दिन के बाद फिर से होगा। पेपर दोबारा कराया जाए? हाँ मैम, पेपर तो कराना ही पड़ेगा कुछ भी मैम, साल तो ये जारी रहेगा। और जैसे कि आप देखो, प्रशासन अगर सच्चा होता, देहरादून में आज काफ़ी भारी मात्रा में यूथ गया हुआ है, उन्होंने धारा 163 क्यों लगाई जब उनको डर तो नहीं था? अगर उनको अपने पर सच्चे हैं तो सीधे अपना बोलते भैया हमने नहीं कर रखा, ये है वो है। उन्होंने डर था, उन्होंने धारा 163 लगाई है। इसी चक्कर में साफ जाहिर होता है कि सरकार इसमें पूरी तरह मिली। सर, इतने सख्त कानून के बाद प्रशासन इतना सख्त दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बाद भी एग्जाम सेंटर के अंदर से पेपर बाहर आ जा रहा है, सर क्या कहना चाहेंगे? सख्त दिखाई नहीं दे रहा है, सख्त दिखाने का जो ये ढोंग रच रहे हैं, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लगातार हमारी डिमांड थी कि 21 तारीख को पेपर ना हो। उसका कारण ये था कि प्रदेश में तमाम जगह पे भारी बरसात थी, आपदा का समय है और हर 2-2 किलोमीटर में पहाड़ों में रोडें टूटी हुई है। बावजूद उसके 21 तारीख की परीक्षा कराने को लेकर के आयोग ने पूरा जोर लगाया, और जब 20 तारीख की शाम को हाकम सिंह पकड़ा गया तो हम एक बात तो समझ गए कि हाकम गैंग ने
जिन लोगों से पैसा लिया है उन लोगों को कमिटमेंट कर दिया होगा कि पेपर 21 तारीख को ही होगा, और शायद बार बार मना करने के बावजूद 21 तारीख को पेपर हुआ। फिर जब 21 तारीख को पेपर हुआ तो मात्र आधे घंटे के अंदर व्हाट्सएप चैट हम सब लोगों के बीच में तैरती है, और उसमें कोई भी संदेह नहीं है कि पेपर लीक नहीं हुआ। हमारी डिमांड यही है कि आयोग, जब 2022 में भी यह कांड हुआ था तो आयोग के अध्यक्ष, सचिव और परीक्षा नियंत्रक को हटा करके बदल दिया गया था। हम ये चाह रहे हैं पूरे सिस्टम को बदला जाए, पूरे आयोग में जितना भी कूड़ा बैठा हुआ है उस कूड़े को साफ किया जाए। दूसरी डिमांड हमारी है कि इस परीक्षा को दोबारा किया जाए, और तीसरी सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण डिमांड ये है कि हाकम सिंह को अरेस्ट कर लिया गया था, उसके बावजूद वो दोबारा से यही कुकृत्य कर रहा है। तो ये किसके संरक्षण में रह करके कर रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ी मछली इसके पीछे है, एक बड़ा मास्टरमाइंड किसी न किसी बड़े व्यक्ति के संरक्षण में रह करके ये काम कर रहा है। तो हम चाहते हैं इस पूरी गैंग का सफाया हो। ये तभी होगा जब सीबीआई मांग होगी, तो हम सीबीआई मांग चाहते हैं। ऑडियो कॉल जो एक वायरल हो रही है उस बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, वो ऑडियो कॉल एक गरीब बच्चे को आई, और उस गरीब बच्चे ने उत्तराखंड बेरोजगार संघ को वो ऑडियो कॉल दी, और उसी को आधार बनाते हुए बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल, सुरेश भाई और तमाम 5 लोगों ने लगातार 4 दिन उसकी तहकीकात के लिए अपनी गश्त लगाई। हालांकि इससे पहले आयोग को भी सूचना दे दी थी, लेकिन आयोग ने इस ऑडियो कॉल को सीरियसली नहीं लिया। जब एसटीएफ को जाकर के स्वयं बेरोजगार संघ ने बताया, उसके बाद इस चीज़ को सीरियस लिया गया, और तब जाकर के उस ऑडियो के बिहाफ पर उन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जी, कल भी अगर बेरोजगार संघ के लोग अगर ये नहीं उठाते मुद्दा, तो लगता नहीं है कि ये बात सामने आती? निश्चित तौर पर नहीं आती, क्योंकि अभी 2022 में जब 9 फरवरी को इतनी बड़ी घटना हुई, और तो और जो नकल विरोधी कानून आया, उसका भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा क्रेडिट जो है उत्तराखंड बेरोजगार संघ को दिया जाना चाहिए। और ऐसा खुद आयोग के अध्यक्ष ने कई बार अपने इंटरव्यू में मर्तुलिया जी ने मान रखा है। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड बेरोजगार संघ जो लगातार उत्तराखंड के युवाओं में जो परीक्षा वो दे रहे हैं उसकी पारदर्शिता के लिए सीबीआई जांच की मांग को लेकर के लगभग 2 साल हम लोग एकता विहार में जो है धरना प्रदर्शन पर बैठे, लेकिन 2 साल के बाद हमको वहां से जबरन उठाया गया। तो ये तमाम चीज़ें, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में उत्तराखंड बेरोजगार संघ की एक बहुत बड़ी भूमिका है, और निश्चित तौर पर अन्य जो संगठन है वो भी इस चीज़ को उजागर करने के लिए, इस चीज़ के खिलाफ लड़ने के लिए आज हम देख रहे हैं कि वो समर्थन जगह जगहों पर दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, क्या कहना चाहेंगे कल के प्रकरण के बारे में, जो पेपर जो है बाहर आ जाते हैं, और एक दिन पहले जबकि हाकम सिंह की गिरफ्तारी हो गई थी, फिर भी उसके बाद प्रशासन सख्त नजर नहीं आया? देखिए, जो युवा हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहा है, दिन रात पढ़ाई करता है, कोचिंग लेता है, ऑनलाइन क्लासेस लेता है। उसके माता पिता अपना पेट काट के अपने बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए उसको कोचिंग दिलवा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस दिला रहे हैं, उसकी फीस भर रहे हैं। लेकिन बच्चा जब पेपर दे के घर आता है ना, तो उसको जब खबर दिखती है सोशल मीडिया में, जगह जगह खबर मिलती है क्या पेपर लीक हो गया है, वो अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। और उसके बाद युवाओं के अंदर जो आक्रोश आया है, आप देख रहे हैं, आज सड़कों में भी आक्रोश देखने को मिला, पूरे प्रदेश में देखने को मिला है। अब युवा इतना आक्रोशित हो चुका है कि ये नेता और जो सत्ता में बैठे जो दलाल है, जो पेपर की दलाली कर रहे हैं, हाकम सिंह के जो बाप है वो जेल में है, तो पेपर लीक किसने करा? ऐसे जितने लोग दलाली कर रहे हैं उनके खिलाफ यहाँ पे आक्रोशित हो चुके हैं। अब युवाओं के ने ठाना है, अगर ये नहीं संभले तो ये देखो, ये नेता और ये अधिकारियों को यहाँ से भागना पड़ सकता है। इतने ज्यादा आक्रोशित हो गए जो दलाली कर रहे हैं इन पेपरों के बीच में। तो इसीलिए संभल जाओ, वरना अगर इस मामले की सीबीआई जांच नहीं होती है, ये भर्ती घोटाले ऐसे, ये पेपर लीक घोटाले अगर रुकते नहीं है, तो ये नेता संभल जाएं, इनके खिलाफ फिर युवा आक्रोशित होना है। जो नेपाल में हो गया है वो अब उत्तराखंड में हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रशासन के इतने सख्त होने के बाद प्रशासन असल में सख्त है, या जो बच्चे हैं बेरोजगार है उनको ठगा जा रहा है? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सख्त केवल उनके लिए जो आवाज़ उठा रहे हैं। जब नकल विरोधी कानून आया था तब भी हमने आवाज़ उठाई थी, आपने देखा होगा। हल्द्वानी में बड़े बड़े कॉलमों में आभार रैली का छपा था, एक छोटे से कॉलम में छपा था, वहाँ जता रहे थे आभार, वहीं गिनाई नकल विरोधी कानून की वो। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा, नकल विरोधी जब कानून आया था तो उसमें हम लोगों का बहुत बड़ा योगदान था। हम पूरे युवा 9 फरवरी से लेके 12 फरवरी तक हमारे पेपर थे, 12 से मेंस के पेपर थे हमारे, 18 फरवरी से हमारे मेंस के पेपर थे। हमने मेंस के पेपर छोड़े और आंदोलन पे बैठे रहे। उसके कारण 9 फरवरी को जो है नकल विरोधी कानून आया, उसमें इन्होंने एक क्लॉज जोड़ दिया, अगर परीक्षा के संबंधित भ्रामक सूचनाओं को प्रचार प्रसार करते हैं, यानी कि आप लोग प्रचार कर रहे हैं और मैं प्रचार करवा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, तो मुकदमा आप पर भी होगा, मुझ पर भी होगा। तो इन्होंने मुकदमा किसके ऊपर लिखा है? आप आवाज़ उठाने वाले के ऊपर, आवाज़ उठाने वाले के ऊपर, आवाज़ को दिखाने वालों के ऊपर। इसमें कहीं पे ये जिक्र नहीं है कि अगर हाकम सिंह ने 3 पन्ने गायब करे तो वो पेपर लीक की श्रेणी में आता है या नहीं आता है। इन्होंने ये नहीं लिखा कि अगर सुमन जो वहाँ पर बैठ के पेपर सॉल्व कर रही है उसकी भूमिका पाई जाती है तो उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई होगी। ये कह रहे हैं कि हमने 10 साल की जेल रख ली, 1 करोड़ का जुर्माना रख लिया। तो हाकम सिंह की हिम्मत कैसे हुई कि वो जेल से बाहर आते ही फिर से पेपर लीक में लगे? और उसके सबूत भी हम लोगों ने दिए। पुलिस क्या कर रही थी?
SIT क्या कर रही थी, आपकी STF क्या कर रही थी, आपकी जो इंटेलिजेंस है वो क्या कर रही थी? क्या आप लोग तनख्वाह खाली हम लोगों को डराने के लिए लेते हैं? क्या आप लोग तनख्वाह केवल और केवल पीयूष जोशी की फेसबुक पेजों के मॉनिटरिंग के लिए लेते हैं, या बॉबी पवार के पेजों के मॉनिटरिंग के लिए लेते हैं? क्या लालकुआ के कोतवाल और जो बाकी जगह के कोतवाल हैं वो सैलरी केवल इसलिए लेते हैं कि फेसबुक पर सरकार के विरुद्ध क्या क्या पोस्ट हो रही है उन पोस्टों को हटवाने की सैलरी आप लोग लेते हैं? अगर आप लोग ये सैलरी लेते हैं तो ध्यान रखिए, अगर जनता जागेगी, जिस दिन हम लोग सत्ता में आएंगे, जिस दिन युवा सत्ता में आएंगे, उस दिन आपको दिखाएंगे कि सरकार वास्तव में चलाई कैसे जाती है। आप मजबूर मत करिए कि आपकी सत्ता हम लोग हिलाए। आप देखिए पेपर 3 पन्ने आते हो, कहते हैं मात्र 3 पेपर लीक हो गए। कैसे मात्र 3 पेपर लीक हो गए? अगर एक क्वेश्चन भी अगर बाहर आए तो वो पेपर लीक की श्रेणी में आता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट की कई गाइडलाइन कह रही है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट कह रहे हैं, हाई कोर्ट के जजमेंट कह रहे हैं। हम अनपढ़ थोड़ी है, हमने भी पढ़ा है। UKPSC का पिछले बार मेंस देने गए थे, नहीं हुआ। किसके कारण? इस हाकम सिंह के कारण नहीं हुआ। हम पेपर देने नहीं गए क्योंकि हमें पता था पर्चा जब लीक है तो उस पेपर को देके क्या फ़ायदा है। ऐसी स्थिति में आप देखिए हजारों युवा सुसाइड कर रहे हैं, हजारों लोग मर रहे हैं। अभी हमारे पड़ोस में भी परसों ही एक सुसाइड के अटेम्प्ट किया है एक बच्चे ने। वो मानसिक रूप से प्रताड़ित था, आर्मी में जाने से के लिए बच्चा तैयारी करता था, आज वो नहीं जा पा रहा, अग्निवीर हो गया। मगर आज का जो विषय बड़ा गंभीर विषय है। आयोग का अध्यक्ष SSP एक आरोपी के साथ बैठ के प्रेस वार्ता कर रहा है और कह रहा है इसे पता ही नहीं था। अरे आप कैसे कह रहे हो? आप तो पहले मान ले रहे हो, प्राइमा फेसी आप मान ले रहे हो कि वो आरोपी नहीं था, तो क्या आप कल को चार्जशीट में उसे आरोपी घोषित करोगे? नहीं करोगे। हमें जांच की इनसे उम्मीद नहीं है। हम ये मांग करते हैं कि इसकी CBI जांच करे। CBI जांच के बाद दूसरा मांग ये है कि आयोग की निष्पक्ष जांच हो, आयोग को भंग किया जाए। तीसरी मांग ये है ये पेपर दोबारा कराया जाए और इसके साथ साथ जितनी परीक्षाएं अभी तक हुई उन सभी की CBI जांच कराई जाए। क्योंकि पुष्कर सिंह धामी कह चुके थे पहले, आज से 3 साल पहले पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि मुझे कहीं से CBI से दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत है एग्जाम कैलेंडर खत्म होने की। धामी जी 3 कैलेंडर खत्म हो गए, 3 कैलेंडर। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, 3 कैलेंडर के बाद भी अगर आपको CBI जांच कराने की हिम्मत नहीं है तो पुष्कर सिंह धामी जी आपकी भी उसमें संलिप्तता है। हाकम सिंह के हाकिम जो उत्तराखंड के लोगों को ये लग रहा है कि वो आप है। अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो जनता सड़कों पे आएगी। हो सकता है नेपाल जैसे हालात यहाँ हो जाएं, हम नहीं चाहते वैसे हालात यहाँ की जनरेशन करे और यहाँ की युवा जागे। हम चाहते हैं शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप शांतिपूर्वक हमें प्रोटेस्ट करने दें और हमारा अधिकार हमें दें, नहीं तो जो नेपाल में हुआ, नेपाल की सीमा लगती हुई है, वैसा होने में यहाँ भी देर नहीं लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने कल अध्यक्ष की बाइट आपने सुनी ही थी कि अध्यक्ष का क्या कहना है कि 3 पन्ने बाहर आए, उस पर आपने युवा का आक्रोश देखा। साथ ही आपने युवाओं की जो सूत्रीय मांग रखी हुई है वो भी आपने सुनी कि युवाओं की क्या मांग है, कि CBI जांच की मांग की जा रही है, साथ ही पेपर को है दोबारा निष्पक्ष तरीके से मांग की जा रही है। लेकिन हर बार ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं पेपर लीक की घटनाएं जो सामने आ जाती है, जो सरकार पे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है कि इतने सख्त जो नकल विरोधी कानून लागू किया गया था उसके बावजूद भी पेपर लीक हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि ऐसी घटनाएं बार बार कैसे सामने आती है। इस रिपोर्ट में इतना ही फिलहाल। ऐसी तमाम रिपोर्ट्स देखने के लिए देखते रहिए News 31। कैमरा पर्सन जीतू के साथ मैं किरण, धन्यवाद।